का मिचेल मार्श आउट होता है, टिम डेविड आउट होता है, फिर भी ओ भाई बैटिंग लाइनअप देखो, मैथ्यू शोर्ट, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनस, एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे। टारगेट कितना था 167 का, फिर भी चेस नहीं कर पाए। मैं हमेशा से कहता हूं ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। अब मिड इनिंग्स के अंदर सबको ज्यादातर यकीन था कि ये जो मैच है ये गया, ये मैच पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया, पाकिस्तान के तो अपने LOL हुए हैं, पाकिस्तानी टीम के तो अपने LOL हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये दिमाग का दही इन्होंने किया हुआ। खैर इंडियन टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच के अंदर बल्लेबाजी से 49 किया था और उस स्टेज पे आके कमाल कर दिया, वन साइडेड मैच कर दिया। और अभी आज के मैच में एंड के ओवरों में ऐसा नहीं है कि आगे कोई खेलने वाले कोई मतलब है ही नहीं। स्टोनिस बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा तेज खेलता है, और आके फिर उसको LBW आउट किया वहां पे। फिर बाकी तो इसके सामने हलवा थे, जो मेन बैट्समैन था वही आउट कर दिया, तो बाकी तो कोई इतना कुछ खास था ही नहीं। तो बड़ा बेहतरीन और शानदार आके इसने बॉलिंग करवाई है। सिर्फ 8 गेंदें फेंकी हैं और 3 खिलाड़ी आउट किए हैं 3 रन देके। एट वन स्टेज ही वाज ऑन हैट्रिक एज आई जस्ट मेंशन फ्यू मोमेंट्स बिफोर। तो 2 ऐसे क्रिकेटर्स इंडिया के पास ये हैं, खास करके मैं तीसरा भी आप डाल लें दुबे को भी, कि जब बैटिंग की जरूरत है तो दे आर गुड इनफ टू बैट विद द परफॉर्म विद द बैट, और जब बॉलिंग की जरूरत है तो दे आर मोर देन हैंडी, दे आर प्रॉपर बॉलर, स्पेशली अक्षर पटेल एंड वाशिंगटन सुंदर। तो ये इंडिया की टीम को देते हैं डेप्थ अच्छी खासी। इनकी बदौलत अब इंडिया नंबर 8 तक बैटिंग भी खिला सकता है, और बीच में जाहिर है कि जब ये बॉलिंग की बारी आए तो उसने अपनी बॉलिंग से जिस तरीके से बॉलिंग की 3 विकेट्स ली। असल में जो मैच था ना, जो असल टर्निंग पॉइंट मैच का था, वो था ग्लेन मैक्सवेल का विकेट। मैक्सवेल जो आउट हुआ है ना जिस पोजीशन के ऊपर, उस वक्त इंडिया हावी हो गया हुआ था। हाँ, टिम डेविड को आउट किया, दुबे ने बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया, वरुण चक्रवर्ती ने मिचेल मार्श का विकेट निकाला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट विकेट था ना वो था मैक्सवेल का। जब मैक्सवेल आउट हो गया, इंडिया उनके ऊपर हावी हो गया, और कैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरी है। एंड में तो ऐसे हुआ जैसे कोई मजाक चल रहा हो, मजाक ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हरा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के यही हरा सकते हैं। 2-1 से सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली है। आखिरी T20 मैच भी लोग जीत जाएंगे, T20 सीरीज जीत गए। इस मैच के अंदर हमने सोचा था गिल को 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं इंडिया के पास, नंबर 8 तक बॉलिंग और कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शन उसमें, बिकॉज अक्षर पटेल और साथ में ये जो वाशिंगटन सुंदर आके जो एडवांटेज देते हैं विद द बैट, एंड ऑब्वियसली दे आर एक्सीलेंट विद द बॉल एज वेल। तो बॉलिंग ऑप्शन भी 6 हैं। दुबे भी आगे, ऑस्ट्रेलिया बड़ा हवा में उड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा सीरीज तो हम ले जाएंगे भाई। सेकंड T20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका। भाई आज बात करेंगे सबसे पहले टीम इंडिया की बैटिंग की। भाई शमन के 46 रन, भाई अभिषेक के 28 रन, सूर्या के 20 तेज। मैच जो बंदा मुझे लगा वो है अक्षर पटेल, 21 रन उसने 23 किए। लास्ट ओवर में आगे उसने चौके छक्के लगाए, 167 रन तक टीम इंडिया को लेके गया, डिफेंडेबल टोटल तक लेके गया। और जब बॉलिंग की बारी आती है तो भाई साहब अक्षर पटेल दोबारा से पहले 2 किलियां खड़काई। शिवम दुबे आया, 2 किलियां खड़का के चला गया। अर्शदीप सिंह आया, भाई वो बंदा जब अपने थर्ड ओवर में सिर्फ 1 रन पड़ा, 7 विकेट गई। और उसके बाद चक्रवर्ती आया और उसने ग्लेन मैक्सवेल को 4 बॉलों पे 2 रन करके चलता गया और कहा कि मैक्सवेल साहब आप होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ 200 लगाने वाले, जब टीम इंडिया ग्राउंड में आएगा आप कभी भी नहीं हिल सकेंगे। और आज वही हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी। भाई मिचेल मार्श की बात करो, टीम की ऐसी तैसी क्यों फेरी जा रही है? पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, और एग्री करना डिसएग्री करना भाई लोगों, क्या सोचते हो तुम लोग? पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्लेयरों के ऊपर तरस आ रहा है, प्लेयरों के ऊपर दया आ रही है। क्यों? किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभिषेक शर्मा के अलावा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को पता ही नहीं। कौन किस नंबर पे आएगा किसी को मालूम ही नहीं। इसमें हो क्या रहा है, कोई भी कहीं पे भी आ रहा है, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि उसको पता ही नहीं है कि मेरा आज रोल क्या है। दूसरा, उसका फेलियर काउंट हो रहा है। तीसरा, फिर उसको संजू सैमसन की तरह बिल्कुल परमानेंट बाहर बिठा दिया जाएगा।
तो कुछ भी अल्ले पल्ले पड़ नहीं रहा है। ज्यादा रिएक्ट करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि पता नहीं भाई कुछ भी हो रहा है यहां पे, कुछ ज्यादा रिएक्ट करने का दिल भी नहीं कर रहा। सोच में बहुत तगड़ी मोच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक एक्सपेरिमेंट के नाम पे रगड़ा लगाएंगे गिल की टुक टुक के ऊपर, गिल को रगड़ा लगाएंगे। पता चला गिल तो इस मैच का सबसे अच्छा बल्लेबाज निकला, गिल तो सबसे अच्छा बल्लेबाज निकला इस मैच का भाई साहब। अब गिल को क्या बोलेंगे, अब कौन बोलेगा गिल को कि तूने स्लो खेला। गिल तो कहेगा अपू ने तो कंडीशन को रीड सही किया था, तुम लोगों को तो पता ही नहीं कंडीशन कैसी थी। मैं हूं क्लासिकल बैटर, मैं हूं दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज, इसने कंडीशन को रीड करके 46 टफ विकेट के ऊपर 46 मारे। आप कोई बोल लो गिल को कुछ, अब कोई नहीं बोल सकता गिल को कुछ, क्योंकि गिल ने तो 46 रन कर दिए। दुबे को भी नहीं बोल सकते, उन्होंने विकेट बचा ली, तो वो तो हीरो बन गए। लेकिन हमें तो लग रहा था वो जोश एंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो, ये एक बड़ी टीम है। ये उनके बीस्ट हैं पावर, उनके T20 क्रिकेट के, और उन बीस्ट को आज टीम इंडिया ने सबक सिखा दिया है। और सूर्या को नहीं हम यहाँ पे बोलेंगे, आज इंडिया अगर मैच जीता तो वो कैप्टनसी की वजह से, क्या शानदार कैप्टनसी हुई है भाई। हर्षदीप सिंह को पहले अटैक से हटाना, फिर बुमराह को अटैक पे लेके आना, फिर वहां पे शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करवाना और 2 विकेट निकलवाना। और साथ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, मैच अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन किंग बॉब्जी जो है आज फिर 12 रन करके गए हैं, फखर 0 पे है पाकिस्तान के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बात करते हैं, मैम इंडिया अगेन 167 रन करके, भाई पहले खेलने तब जीतना जानते हैं, बाद में खेलने तब जीतना जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया रो रहा है आज दोबारा। देखिए सारे कह रहे थे कि इंडिया को टॉस जीतना चाहिए, चेस पर जाना चाहिए ताकि मैच जीत जाए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमेशा चेस पर हम ही क्यों जाएं, हम भी पहले बैटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई हम अच्छा चेस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बड़ा चेस लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला अगर हम लोग T20 की बात करें तो हम वाशिंगटन सुंदर से स्टार्ट करते हैं। कल उस मैच में वाशिंगटन सुंदर ने किस तरह से कह ले कि टीम इंडिया के लिए एक विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। और अगर आज के मैच की बात की जाए तो अक्षर पटेल 11 बॉलों पर 21, ठीक है। और जैसे छक्का लगा जो मोस्ट नंगापन कैसे हो सकता है, इतना नंगा नाच कैसे हो सकता है, इस लेवल की पागलपंती कैसे हो सकती है भाई यार, एक्सपेरिमेंट के नाम पे। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है कि तुम्हें अपना नंबर 3 ही नहीं पता? ये कैसा एक्सपेरिमेंट है तुम्हें अपना नंबर 4 ही नहीं पता? ये कैसी डीप बल्लेबाजी है जिसमें तुम्हारा आखिरी में वरुण चक्रवर्ती आके खेलना पड़ रहा है, जिसको अर्शिंदर सिंह धोनी को जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन अप्रिशिएट करने वाला ये लिया हुआ है कि उसने अपनी मोहब्बत, अपने जिगर के छल्ले को बाहर बिठा रखा है। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है, लेकिन बहुत बड़ी सोच में मोच आई हुई है भाई लोगों। ये तो है मैनेजमेंट की बातें। 10 में से कितने नंबर पे कितने नंबर दोगे मुझे इस सोच को लेके, जो ये मैनेजमेंट की सोच। इंडिया के मैच जीतने पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इनके लिए कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखें।